कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MPR टेक के अंदर। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर अकाउंट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। अब तक हमने एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉलेशन देखा, Windows 11 क्लाइंट कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन किस तरह से करना है वो देखा, और पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अलग अलग मेथड से डोमेन यूजर अकाउंट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूजर अकाउंट्स हमने क्रिएट किए हुए हैं उसे हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए आपके पास दो टाइप्स के टूल होंगे। एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर आप ग्राफिकली डोमेन यूजर अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो, और दूसरे होंगे CUI मैनेजमेंट टूल्स जैसे कि विंडोज पावरशेल, जिसकी हेल्प से भी आप डोमेन यूजर्स को मैनेज कर पाओगे। अगर आपको एक दो यूजर्स को मैनेज करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना है, तो उस टाइम आप आसानी से एक्टिव डायरेक्टरी के जो GUI मैनेजमेंट टूल्स है उससे ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो। जो GUI मैनेजमेंट टूल्स है वो है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स और एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। बट मान लीजिए कि एक साथ आपको बहुत सारे यूजर अकाउंट्स को मैनेज करना है या कुछ प्रॉपर्टीज मॉडिफाई करनी है, तो उस टाइम पे आपको यूज करना होगा विंडोज पावरशेल, जो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल है। बिगिनिंग में हम GUI टूल से ही एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट्स का मैनेजमेंट सीखेंगे। फ्यूचर वीडियोस में हम देखेंगे कि उस पर्पस के लिए आप किस तरह से विंडोज पावरशेल का यूज कर पाओगे। सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स मैनेजमेंट कंसोल को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आपको ओपन करना है सर्व मैनेजर डैशबोर्ड। सर्व मैनेजर डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है टूल्स पे, और वहां से आपको सिलेक्ट करना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यहां से आप एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को भी ओपन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने टोटल 3 यूजर अकाउंट्स क्रिएट किए थे, विशाल पटेल, अंकित कंसारा एंड अमित शाह। इन तीनों यूजर अकाउंट को हमने अलग अलग मेथड से क्रिएट किए हुए थे। अब इन यूजर अकाउंट्स को हम मैनेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डोमेन यूजर अकाउंट को किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं। ये स्टेप्स देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कब हम यूजर अकाउंट को डिसेबल करते हैं। मान लीजिए कि थोड़े वक्त के लिए जो आपका यूजर अकाउंट है वो आपके नेटवर्क में लॉगिन नहीं करने वाला है। हो सकता है कि वो थोड़े दिन के लीव पे जा रहा है, या फिर वो बीमार है, कंपनी में वो 1-2 वीक के लिए नहीं आने वाला है। उस केस में हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस यूजर का यूजर अकाउंट को डिसेबल कर देते हैं। जब कोई भी यूजर अकाउंट डिसेबल हो तो वही यूजर अकाउंट और उसका पासवर्ड लेके कोई दूसरा यूजर वहां पर साइन इन नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विशाल पटेल जो है वो 10-15 दिन की लीव पे जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि विशाल पटेल का जो यूजर अकाउंट है वो डिसेबल हो, जिससे कोई और यूजर इस अकाउंट का यूज करके लॉग इन ना कर पाए। तो इस अकाउंट को हम डिसेबल करना चाहते हैं। डिसेबल करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है वो यूजर अकाउंट, वहां पर राइट क्लिक करना है और वहां से सिलेक्ट करना है डिसेबल अकाउंट के ऊपर। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा कि जो यूजर अकाउंट आपने सिलेक्ट किया था वो सक्सेसफुली डिसेबल हो चुका है। क्लिक करते हैं ओके के ऊपर। मैं यहां से रिफ्रेश करता हूं और यूजर अकाउंट के ऊपर आप यहां पर एक डाउन एरो देख रहे हो। इसका मीनिंग ये है कि करंटली ये जो हमारा यूजर अकाउंट है विशाल पटेल वो डिसेबल है। इस यूजर अकाउंट की हेल्प से आप अपने क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं कि क्या विशाल पटेल करंटली अपने यूजर अकाउंट की हेल्प से वहां पर लॉग इन कर पाएगा या नहीं। चले जाते हैं हमारे विंडोज 11 क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर, जिसे हमने डोमेन में ज्वाइन करके रखा है। यहाँ पर हम ट्राई करते हैं विशाल पटेल के यूजर अकाउंट से लॉग इन करने की, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें मैसेज मिल रहा है योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। तो यूजर को मैसेज देगा कि भाई आपका यूजर अकाउंट जो है वो करंटली डिसेबल है, और अगर आप इसे अनेबल करना चाहते हो तो आप अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कांटेक्ट करें। जब विशाल पटेल वापस आएगा वो अपने अकाउंट से लॉगिन करने की ट्राई करेगा, तो उसे मैसेज मिलेगा कि आपका अकाउंट डिसेबल है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कांटेक्ट करें। तो विशाल पटेल सिस्टम एडमिन को बोलेगा कि भाई मेरा अकाउंट डिसेबल जो आपने किया था अब मैं वापस आ चुका हूं, उसे अनेबल कर दीजिए। तो अनेबल करने के लिए क्या करना है, सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। यूजर अकाउंट को सिलेक्ट करना है, वहां पर राइट क्लिक करना है, और अब की बार वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अनेबल अकाउंट। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको एक मैसेज मिलेगा कि जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया था वो अनेबल हो चुका है।
क्लिक करते ओके के ऊपर और अब जो डाउन एरो वाला आइकन था यूजर अकाउंट के पास वो अब रिमूव हो चुका है, यानी कि करंटली ये जो यूजर अकाउंट है वो अनेबल है। अब हम जाते हैं वहां पर लॉग इन करने के लिए, वापस एंटर करते हैं यूजर का पासवर्ड और प्रेस करते हैं एंटर की। जो हमारा यूजर अकाउंट है वो सक्सेसफुली इस विंडोज क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन हो चुका है। देख रहे हैं कि विशाल पटेल सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। तो इस तरह से हम यूजर अकाउंट को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यूजर अकाउंट अपना पासवर्ड किस तरह से चेंज कर सकता है। पासवर्ड चेंज करने के लिए यूजर को प्रेस करना होगा कंट्रोल अल्ट डिलीट की कॉम्बिनेशन। वर्चुअल मशीन में ये कॉम्बिनेशन को टाइप करता हूं मैं कंट्रोल डिलीट से, जो आप यहां पर देख रहे हैं। तो मैं यहां से क्लिक करता हूं इंसर्ट कंट्रोल अल्ट डिलीट की कॉम्बिनेशन। कुछ ऐसा मेन्यू आपको मिल जाएगा, वहां से आपको सिलेक्ट करना है चेंज योर पासवर्ड। अब यूजर को अपना जो पुराना पासवर्ड है वो यहां पर एंटर करना होगा। उसके बाद यूजर जो नया पासवर्ड यहां पर सेट करना चाहता है वो उसे यहां पर एंटर करना होगा और फिर प्रेस करना है एंटर की। मैसेज मिलेगा कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है योर पासवर्ड हैज बीन चेंज। क्लिक करते ओके के ऊपर और अभी करंटली यूजर जो है वो पुराना पासवर्ड से लॉगिन किए हुए है। तो जब नेक्स्ट टाइम यूजर इस कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करेगा तो उसको एंटर करना होगा उसका जो नया पासवर्ड जो उसने सेट किया है वो। देख लेते एक बार कि क्या पुराने पासवर्ड से वो लॉगिन कर पाएगा। बिल्कुल नहीं, यूजर को एंटर करना होगा उसका नया पासवर्ड। ठीक है, नए पासवर्ड की हेल्प से जो हमारा यूजर अकाउंट है वो अब लॉगिन हो पाएगा। अब एक और चीज है जो मैं आपको यहां पर दिखाने के लिए जा रहा हूं। हमारे पास एक और यूजर अकाउंट है अंकित कंसारा, तो हम उसकी हेल्प से यहां पर लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं। क्लिक करते अदर यूजर के ऊपर और यहां से मैं यूजर नेम टाइप करता हूं जो है अंकित कंसारा। ओके, जैसे आप देख रहे हैं कि करंटली जो यूजर है वो इस सिस्टम में लॉगिन कर पा रहा है। अब वापस हम साइन आउट कर लेते हैं और अब मैं यहां पर 2-3 गलत पासवर्ड एंटर कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अब यूजर को यहां पर मैसेज मिल रहा है कि जो आपका अकाउंट है वो लॉक्ड हो चुका है। उसका रीजन ये है कि मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप पॉलिसी सेट करके रखी है जिसे हम कहते हैं अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। सो अगर कई बार कोई यूजर 2-3 बार गलत पासवर्ड एंटर करता है तो उसका जो अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा। ये भी एक सिक्योरिटी मेजरमेंट है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। अगर कोई यूजर का पासवर्ड गैस कर रहा है और 2-3 बार अगर गलत पासवर्ड एंटर करता है तो लॉक हो जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर वीडियोस में हम ग्रुप पॉलिसी के टाइम पे देखेंगे कि आप किस तरह से ये ग्रुप पॉलिसी सेट कर सकते हो। अभी के लिए समझने के लिए सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूं। तो अब ये जो यूजर है वो लॉक हो चुका है। अगर वापस यूजर अगर अपना करेक्ट पासवर्ड भी एंटर करता है तो भी ये यूजर अकाउंट से लॉग इन नहीं कर पाएगा। उसके लिए आप पॉलिसी में 2 टाइप की सेटिंग्स है वो सेट कर सकते हो। एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि प्री डिफाइंड टाइम, यानी कि आधे घंटे बाद या 2 घंटे के बाद या 5 घंटे बाद वो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी सेट कर सकते हो कि अकाउंट ऑटोमेटिकली अनलॉक नहीं होगा। अगर आपको उस यूजर अकाउंट को अनलॉक करना है तो आपको आपके सिस्टम एडमिन को बोलना पड़ेगा और वो ही अनलॉक कर पाएगा। तो करंटली हम ये देखने के लिए चाहते हैं कि भाई यूजर अकाउंट जो है वो आपका अगर लॉक हो चुका है तो उसे हम अनलॉक कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपना यूजर अकाउंट को है उसे सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं उस पर और सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को। अब जाना है आपको अकाउंट टैब के ऊपर। अकाउंट टैब पर आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा अनलॉक अकाउंट का, जहां पर आपको मैसेज मिल रहा है ये जो यूजर अकाउंट है वो इस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लॉक्ड है, तो इसके हेल्प से आप अब लॉग इन नहीं कर पाओगे। वापस मैं आपको दिखा दूं विशाल पटेल की प्रॉपर्टीज में, तो वहां पर ऐसा कोई मैसेज नहीं है। तो ये बता रहा है कि ये जो यूजर अकाउंट अंकित कंसारा वाला वो करंटली लॉक्ड है। अनलॉक करने के लिए आपको ये जो चेकबॉक्स है वो सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है अप्लाई और ओके के ऊपर। वापस मैं आपको दिखा दूं कि अब की बार वो मैसेज आपको वहां पर नहीं मिलेगा। तो एडमिन जो है वो इस तरह से किसी भी यूजर अकाउंट को अनलॉक कर सकता है और अब इस यूजर अकाउंट की हेल्प से जो यूजर है वो अपने क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर लॉग इन कर पाएगा। सो ये है कि किस तरह से हम यूजर अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। हम यहाँ से यूजर अकाउंट के फोर्स भी कर सकते हैं कि वो अपना पासवर्ड नेक्स्ट लॉग ऑन के ऊपर चेंज करे।
मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करना है यूजर अकाउंट को और यहाँ से सिलेक्ट करना है रिसेट पासवर्ड। तो अगर यूजर अपना पासवर्ड भूल गया है तो एडमिनिस्ट्रेटर वो पासवर्ड यहाँ से रिसेट भी कर सकता है। रिसेट करने के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये यूजर अकाउंट। अमित शाह पे हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रिसेट पासवर्ड। नया एक जो स्टैंडर्ड पासवर्ड है वो आपको यहाँ से एंटर कर देना है। ठीक है, ये कॉमन पासवर्ड रहता है कि एडमिन ये जो पासवर्ड है वो सेट करके यूजर को बोल देता है कि भाई ये कॉमन पासवर्ड से तू साइन इन कर ले। और पहली बार जब यूजर साइन इन करेगा तो ये चेकबॉक्स यूजर को फोर्स करेगा कि भाई आपको आपका पासवर्ड कंपलसरी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से आप यूजर को अनलॉक भी कर सकते हो, उसके लिए जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो हमने सिलेक्ट किया है पासवर्ड यूजर को फोर्सफुली चेंज करना है ऐसा ऑप्शन। तो यूजर स्टैंडर्ड पासवर्ड से लॉगिन करेगा और सिस्टम उससे पासवर्ड चेंज करने के लिए नोटिफाई करेगा। देख लेते हैं एक बार। ओके, मैसेज मिल रहा है। और अगर यूजर का मैं लॉगऑन नेम आपको दिखा दूं तो यहाँ पर है amit.shah। चले जाते हैं हमारे विंडोज क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। यहाँ से मैं लॉग ऑफ कर लेता हूँ। हमने करंटली अंकित कंसारा के यूजर अकाउंट से लॉग इन किया हुआ है। टैप करते हैं अदर यूजर के ऊपर। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अमित शाह। जो पासवर्ड हमने सेट किया है वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर हमें मैसेज मिलेगा कि भाई यूजर को अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए आपको ओके करना है। अगर आप कैंसिल करते हो तो वो आपको लॉगिन नहीं करने देगा। ठीक है, वापस टैप कर लेते हैं अदर यूजर के ऊपर। यहाँ से यूजर नेम मैं टाइप कर देता हूँ, जो पासवर्ड स्टैंडर्ड है वो एंटर कर देता हूँ। यहाँ से टैप करते हैं ओके के ऊपर। अब यूजर को अपना नया पासवर्ड यहाँ पर डालना है। जे अपना मन चाहा पासवर्ड वो सेट कर सकता है और उस पासवर्ड के हेल्प से वो सिस्टम के अंदर लॉग इन कर सकता है। तो इस तरह से एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप किसी भी यूजर अकाउंट को फोर्स कर सकते हो कि भाई तू अपना पासवर्ड चेंज कर ले। अगर ऐसा नहीं करना है तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यूजर चाहे तो अपना पासवर्ड खुद सेट कर सकता है। ग्रुप पॉलिसी भी आएगी, पासवर्ड बेस्ड पॉलिसी होगी, जहां पर भी हम कुछ ऑप्शंस है वो सेट कर पाएंगे कि यूजर का पासवर्ड ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट 42 डेज के बाद एक्सपायर होता है, आप चाहे तो हर 15 दिन पे भी एक्सपायर हो सकता है। सो सारी चीजें मैं अभी नहीं कवर करने वाला हूं, हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। उस टाइम पे इसको और डिटेल में देखेंगे पासवर्ड पॉलिसी के साथ। अब मान लीजिए कि किसी भी यूजर अकाउंट की जो प्रॉपर्टीज है वहां पर जो एट्रीब्यूट्स है उसको आपको मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ हमारा जो यूजर अकाउंट है अमित शाह, और यहाँ पे जो ऑप्शंस है जैसे कि डिस्प्ले नेम है, अगर आप चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से डिस्प्ले नेम ऐड कर देता हूँ। यूजर का डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो, ऑफिस ऐड कर सकते हो, उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ से ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, या फिर उसके लिंक्डइन प्रोफाइल है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो जनरल टैब पे आपको यूजर रिलेटेड जो जनरल एट्रीब्यूट्स है वो मिलेंगे। एड्रेस टैब से आपको पता चल ही जाएगा कि उसके अंदर क्या ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूजर का सिटी कौन सा है तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ गांधीनगर है भाई। स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, सॉरी गुजरात। जिप कोड है वो ऐड कर सकते हो, कंट्री ऐड कर सकते हो, जो हमारे केस में इंडिया, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया। क्लिक करते हैं अप्लाई पे, जिससे जो सेटिंग्स हमने मॉडिफाई की है वो सेव हो सके। अकाउंट टैब ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको लॉगिन नेम मिलेगा। ये चेकबॉक्स को भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, सो पासवर्ड नेवर एक्सपायर, ऐसा अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि यूजर का अकाउंट थोड़े टाइम बाद एक्सपायर हो जाए और आप किसी और को अलोकेट करो। जनरली हम ये यूज़ करते हैं पेरोल यूजर्स के लिए कि फॉर एग्जांपल कोई यूज़र आपकी कंपनी में आया है, 6 महीने के लिए काम करने वाला है, तो आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हो कि ऑटोमेटिक आफ्टर 6 मंथ्स जो यूज़र का अकाउंट है वो एक्सपायर हो जाए। प्रोफाइल रिलेटेड है, ये जो सारी सेटिंग्स है वो मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब रोमिंग प्रोफाइल या फिर होम फोल्डर के बारे में देखेंगे। टेलीफोन के अंदर जैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका जॉब टाइटल है, डिपार्टमेंट है, कंपनी इंफॉर्मेशन है, वो आप यहाँ से सारी सेटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टैब है जो मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगा और वो है मेंबर ऑफ। मेंबर ऑफ में अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे करंटली डोमेन यूजर्स लिखा हुआ है, तो ये जो यूजर है बाय डिफॉल्ट जो भी यूजर्स आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करते हो वो ऑटोमेटिकली डोमेन यूजर्स नाम का एक ग्रुप है उसके अंदर ऐड हो जाता है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर है डोमेन यूजर्स, सारे डोमेन यूजर्स इसके ऑटोमेटिक मेंबर होते हैं। अगर मेंबर्स टैब पे जाए तो यहाँ पर देख रहे हो एडमिनिस्ट्रेटर है, अमित शाह है, अंकित कंसारा है,
और ऑथेंटिकेशन के लिए जो Kerberos अपना सर्विस अकाउंट यूज़ करता है वो KRB TGT है, और विशाल पटेल वाला अकाउंट भी हमें मिल रहा है। तो ये सारे जितने भी डोमेन यूजर्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडेड होते हैं। जब हम ग्रुप मैनेजमेंट देखेंगे उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से यूजर को ग्रुप में ऐड करना है और रिमूव करना है। तो इस तरह से हम यूजर की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो ये था यूजर मैनेजमेंट जो स्पेसिफिक सिंगल यूजर के लिए हमने सेट किया था। मान लीजिए कि एक साथ आप बहुत सारे यूजर की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आपको यूजर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और दूसरा यूजर सिलेक्ट करना है। इन दोनों यूजर की प्रॉपर्टीज को आप साथ में मॉडिफाई कर पाओगे, बट यहां पर आपको वही प्रॉपर्टीज दिखेगी जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगे। राइट क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। अब यहां पर आप देखें आपके पास टोटल 5 ही टैब है। अगर हम नॉर्मली यूजर अकाउंट में जाके देखें तो वहां पर बहुत सारे टैब दिख रही है, बट अगर मल्टीपल यूजर्स प्रॉपर्टीज साथ में मॉडिफाई कर रहे हैं तो फिर लिमिटेड ही वहां पर प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी। यहां पर आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो कि भाई ये है हमारे सैंपल डोमेन यूजर्स। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूं यहां से सैंपल डोमेन यूजर्स। क्लिक करते अप्लाई के ऊपर, तो वो सेटिंग्स वहां पर सेट हो चुकी है। ऑफिस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस तो सेम नहीं होगा, बट कॉन्टैक्ट के लिए आप कॉमन ईमेल एड्रेस रख सकते हो। अकाउंट टैब पे जाए, यहाँ पर सफिक्स और ये सारी चीजें हैं, हम ये नहीं सेट करना चाहते। एड्रेस के अंदर एड्रेस टैब पे मैं यहाँ से सेट करना चाहता हूँ यूजर का कंट्री जो है इंडिया। कुवैत कहाँ से सिलेक्ट हो गया भाई, इंडिया। यहाँ से मैं स्टेट भी देना चाहता हूँ तो मेंशन कर देता हूँ गुजरात, और सिटी भी मैं यहाँ से मेंशन करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सूरत टाइप कर देते हैं और ये सेटिंग्स को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, प्रोफाइल और ऑर्गेनाइजेशन पे हम नहीं जा रहे, बट डिपार्टमेंट में यहाँ से सेट कर रहा हूँ सिक्योरिटी। क्लिक करते अप्लाई और ओके। प्रॉपर्टीज दोनों यूजर के लिए सेट हो जानी चाहिए। चेक कर लेते हैं, सीधा चले जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे, देख रहे हैं सैंपल डोमेन यूजर्स है, विशाल में भी और अंकित में भी हम चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जाके चेक करते हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है भाई, परफेक्ट। और अगर हम जाके चेक करें यूजर का कंट्री, सिटी और स्टेट, तो सूरत, गुजरात, इंडिया आपको मिल रहा है अंकित की प्रॉपर्टीज में, और चेक कर लेते विशाल में भी सेम। ठीक है, तो इस तरह से आप एक साथ मल्टीपल यूजर अकाउंट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट वहां पे जो ऑप्शंस होंगे वो थोड़े बहुत लिमिटेड होंगे। आप यूजर अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली आपको यूजर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है डिलीट। वो कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि भाई आप आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूजर अकाउंट, तो आपको यस पे टैप करना है और यूजर अकाउंट डिलीट हो जाएगा। बट जनरली मैं कभी भी यूजर अकाउंट को डिलीट नहीं करता हूँ, और ना ही मैं किसी को बोलता हूँ कि यूजर अकाउंट को डिलीट करना चाहिए। यूजर अकाउंट अगर आप यूज नहीं करना चाहते हो फिर भी उसको डिसेबल कर दो। क्यों, उसका रीजन हम फ्यूचर में देखेंगे कि अगर किसी भी यूजर ने अपना डेटा जो सेव किया हुआ है और वो डेटा अगर एनक्रिप्ट किया हुआ है तो फिर वहां पर डिफिकल्ट हो जाएगा एक्सेस करना। तो उस केस में बेटर है यूजर अकाउंट को डिसेबल कर दो। वो यूजर अगर अब कंपनी छोड़ के भी चला गया है तो वही यूजर अकाउंट आप किसी और को असाइन कर सकते हो, उसको रीनेम कर सकते हो यूजर अकाउंट को, और जो सारी सेटिंग्स है वो दूसरे यूजर अकाउंट को आप दे सकते हो। सो ये था कुछ बेसिक्स एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट मैनेजमेंट, जहां पर हमने यूजर को डिसेबल करना, अनेबल करना, यूजर की प्रॉपर्टीज को चेंज करना, यूजर का पासवर्ड चेंज करना, ये सारी सेटिंग्स हमने देखी। साथ में हमने ये भी देखा कि यूजर को किस तरह से हम अनलॉक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आप ओयूज किस तरह से क्रिएट कर सकते हो और उसे मैनेज कर सकते हो। तब तक देखते रहिए हमारा MPR Tech YouTube चैनल, ऐसे ही विंडोज सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड वीडियोस के लिए।